ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तटीय पाद शैव दर्शन के अनुसार पति पशु एवं पास आदि का वर्णन तथा दीक्षा की महत्ता। शौनक जी बोले, साधु सूजी, आप संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञ पंडित हैं, विद्वान। आपने हम लोगों को श्री कृष्ण कटा रूपी अमृत का पान कराया है। भगवान के प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने सनंदन के मुख से मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर पुण्य क्या पूछा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनिवर उत्तम सिद्ध पुरुष हैं। वे लोगों के उद्धार में तत्पर होकर संपूर्ण जगत में विचरते रहते हैं। महाभाग श्री नारद जी भी सदा श्री कृष्ण के भजन में संलग्न रहते हैं और उन्हीं के शरणागत भक्त हैं। उन सनकादि और नारद का समागम होने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली कौन सी कल्याणमयी कथा हुई, यह बताने की कृपा करे। सूर्य जी ने कहा, प्रभु श्रेष्ठ सनंदन जी के द्वारा प्रतिपादित सनातन मोक्ष दर्भों का वर्णन सुनकर नारद जी ने पुनः उन मुनियों से पूछा। नारद जी बोले, मुनिवरों, किन मंत्रों से भगवान विष्णु की आराधना की जानी चाहिए। श्री विष्णु के संधान बिंदुओं की शरण लेने वाले भक्त जनों को किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। विप्रवरों, भागवत तंत्र का तथा गुरु और शिष्य के संबंध को स्थापित करके उन्हें अपने अपने कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देने वाली दीक्षा का वर्णन कीजिए तथा साधकों द्वारा पालन करने योग्य प्राप्त काल आदि के जो करते हो उन सबको भी हमें बताइए। जिन महीनों में जप होम आदि जिन कर्मों के अनुष्ठान से परमात्मा से यदि प्रसन्न होते हैं उनका आप लोग मुझसे वर्णन करें। सूर्य कहते हैं, महात्मा नारद का यह वचन सुनकर सनत कुमार बोले। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद सुनो, मैं आपसे भागवत तंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे जानकर साधक निर्मल भक्ति के द्वारा अविनाशी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हम पहले शैव तंत्र का वर्णन करते हैं। शैव महातंत्र में तीन पदार्थ और 4 पादों का वर्णन है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। भोग, मोक्ष, क्रिया और शर्या, ये शैव महातंत्र में 4 पाद साधन कहे गए हैं। पदार्थ 3 ही हैं, पशुपति पशु तथा पास। इनमें एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा ही पशुपति हैं और जीवों को पशु कहा गया है। नारद, देखो, जब तक स्वरूप को अज्ञान को सूचित करने वाले मोह आदि से संबंध बना रहता है, तब तक इन सब जीवों की पशु संज्ञा मानी गई है। उनका पशु तत्व दैवत भाव से युक्त हैं। इन पशुओं के जो पास अर्थात बंधन है वे 5 प्रकार के माने गए हैं। उनमें से प्रत्येक का लक्षण बताया जाएगा। पशु के 3 भेद है, विज्ञान कल, प्रलयाकल और सकल। इनमें प्रथम अर्थात विज्ञान कल पशु मल संयुक्त मल रूप पास से आबद होता है। दूसरा प्रलय काल पशु मल और कर्म, इन दो पासों से संयुक्त बद्ध होता है। तीसरा अर्थात सकल पशु मल माया तथा कर्म, इन 3 पासों से बंधा हुआ कहा गया है। उक्त त्रिविध पशुओं में जो पहला विज्ञान कल है उसके 2 भेद होते हैं, समाप्त कलुष और असमाप्त कलुष। दूसरे प्रलयाकल पशु के लिए भी 2 भेद कहे गए हैं, पक्व मल और अपक्व मल। अर्थात पक्व पाश दवे और अपक्व पाश दवे। विज्ञान कल और प्रलय काल, ये दोनों जीव पशु शुद्ध मार्ग पर स्थित होते हैं और सकल शिव कला आदि तत्वों के अधीन होकर विभिन्न लोकों में कर्मानुसार प्राप्त हुए तिर्यक मनुष्य आदि शरीरों में भ्रमण करता है। 5 प्रकार के बताए गए हैं, मलज, कर्मज, मायाजन्य, तिरोडान, शक्ति और बिंदु। जैसे भूषित सावल को ढके रहती हैं, उसी प्रकार एक भी मल पुरुष की अनेक शक्ति, तर्क शक्ति, ज्ञान और क्रिया शक्ति का आसादन कर लेता है और यही जीवात्मा के लिए ध्यान कार्य प्राप्ति में कारण होता है। ड्रम और अड्रम का नाम कर्म जो विशिष्ट फल भोग प्रदान करने वाला है, यह कर्म प्रभाव रूप से नित्य है। बीजांकुर न्यास से इसकी स्थिति अनादि मानी गई है। इस प्रकार ये प्रथम 2 मलज और कर्मज 5 बताए गए हैं। ब्राह्मण, हब, माये आदि पासों का वर्णन सुनो। बिंदु पास अपरा मुक्ति स्वरूप है और शिव स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला, और उसका स्वरूप यह
हैं। सट शीत और आनंद आनंद जिनका सर्वभूत वैभव है, वह वे एकमात्र सर्वव्यापी सनातन परमात्मा का ही सबके कारण तथा संपूर्ण जीवों के प्रति रूप से विराजते हैं, जो मन में तो आता है किंतु प्रकट नहीं होता और संसार से निवृत्त वैराग्य प्रदान करता है, तथा तर्क शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में जो स्वयं ही विद्यमान है, वह उठकर सैव तेज है। इसके सिवा जिस शक्ति से समर्थ होकर जीव परमात्मा के समीप दिव्य भोग से संपन्न होता है और पशु समुदाय की कोटि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, परमात्मा की उस एकात्म स्वरूप का आद्य शक्ति को सिद्ध रूपा कहते हैं। उस सिद्ध रूपा शक्ति से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ बिंद तर्क ज्ञान और क्रिया स्वरूप होकर श्री नाम से प्रतिपादित होता है, उसी को संपूर्ण तत्वों का कारण बताया गया है। वह सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। उसी में सन्निहित हुई इच्छा आदि संपूर्ण शक्तियाँ उसके सकार से अपना अपना कार्य करती है। मुने इसीलिए ये सब पर अनुग्रह करने वाला है। जड़ और चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विश्व की सृष्टि करते समय इसका प्रथम उन्मेष नाद के रूप में हुआ है, जो शांति आदि से युक्त तथा भुवन स्वरूप है। विप्रवर व शक्ति तत्व सावयव बताया गया है। इससे ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का तथा उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रसार एवं अभाव होता है। अर्थ यह तत्व सदा शिव रूप है। जहाँ तर्क शक्ति तिरोहित होती है और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, वह ईश्वर नामक तत्व कहा गया है, जो समस्त मनोरथों का साधक है। जहाँ क्रिया शक्ति का तिरोभाव और ज्ञान शक्ति का उद्रेक होता है, वह विद्या तत्व कहलाता है, जो ज्ञान स्वरूप एवं प्रकाशक है। नाद बिंदु और सकल ये सत नामक तत्व के आश्रित हैं। 8 विद्येश्वर गण इस तत्व के और 60 करोड़ मंत्र गण विद्या तत्व के आश्रित हैं। ये सब तत्व शुद्ध मार्ग के नाम से कहे गए हैं। यहाँ ईश्वर साक्षात निमित्त कारण है। वे बिंदु रूप से सुशोभित हो या उपादान कारण बनते हैं। 5 प्रकार के जो पास है, उनका कोई समय न होने के कारण उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। उनका व्यापार देखकर ही उनकी कल्पना की जाती है। वास्तव में विशिष्ट शक्तियों से युक्त एक ही श्री नामक तत्व विराजमान है। वह शक्ति युक्त होने से साग कहा गया है। अंतम करण की वृत्तियों के भेद से ही उनके प्रकार व्यक्तियों के भेद से ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। प्रभु शिव जड़ चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करके अनादि मल से आबद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। सब पर दया करने वाले श्री संपूर्ण जीवों को भोग और मोक्ष तथा जड़ वर्ग को अपने व्यापार में लगने की शक्ति सामर्थ्य देते हैं। भगवान शिव के समान रूप का हो जाना ही मोक्ष है। यही चेतन जीवों पर ईश्वर का अनुग्रह है। कर्म अनादि होने के कारण सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थ उनका भोग किए बिना भी भगवत कृपा से मोक्ष हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर को अनुग्रह कृपा करने वाले कहा गया है। अविनाशी प्रभु जीवों के भोग के लिए सूक्ष्म कर्णों द्वारा अनायास ही जगत की उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसी भी कार्य में उपादान और कर्णों के बिना नहीं देखा जाता। अब माया पास का प्रसंग है। यहाँ शक्तियाँ ही करण है। माया को उपादान माना गया है। वह नित्य एक और कल्याणमयी है। उसका न आदि है न अंत। वह माया अपनी शक्ति द्वारा मनुष्य और लोगों की उत्पत्ति का सामान्य कारण है। माया अपने कर्मों द्वारा स्वभावत मोहजनक होती है। उससे भिन्न परा माया है, जो सूक्ष्म एवं व्यापक है। इन विकार युक्त कार्यों से वह सर्वथा परे ज्ञानी कही गई है। विद्या के स्वामी भगवान शिव जीव के कर्मों को देखकर अपनी शक्तियों से माया को क्षोभ में डालते और जीवों के भोग के लिए माया के द्वारा ही शरीर एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। अनेक शक्तियों से संपन्न माया पहले काल तत्व की सृष्टि करती है। भूत भविष्य और वर्तमान जगत का संकलन तथा लय करती है। तदंतर माया नियमन शक्ति स्वरूपा नियति की सृष्टि करती है। ये सब को नियम में रखती है, इसीलिए नियति कही गई है। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली आदि अंत रहित नित्य माया कला तत्वों को जन्म देती है। क्योंकि एक ओर से मनुष्य के मल की कलना करके वह उनमें कर्तृत्व शक्ति प्रकट करती है, इसलिए इसका नाम कला है। ये कला ही काल और नियति के सहयोग से पृथ्वी पर्यंत अपना सारा व्यापार करती है। वही पुरुष को विषयों का दर्शन अनुभव कराने
करने के लिए प्रकाश स्वरूप विद्या नामक तत्व उत्पन्न करती हैं। विद्या अपने कर्म से ज्ञान शक्ति के आवरण का भेदन करके जीवात्मा को विषयों का दर्शन कराती है। इसीलिए वह कारण मानी गई है, क्योंकि वह विद्या भोग्य उत्पन्न करती है, जिससे पुरुष उद शक्ति होकर परम करण के द्वारा महत तत्व आदि को प्रेरित करके भोग्य भोग और भोक्ता की उत्भावना करता है। अतः वह विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुष को भोग्य वस्तु की प्रीति कराने से विद्या को करण कहा गया है। बुद्धि के द्वारा जो चेतन जीव को विषय का अनुभव होता है, उसी को भोग कहते हैं। संक्षेप से कारा बुद्धि सुख दुख आदि के रूपों में परिणित होती है। भोक्ता को भोग्य वस्तु का अनुभव अपने आप ही होता है। विद्या उसमें सहायक मात्र होती है। यद्यपि बुद्धि सूर्य की भांति प्रकाश मात्र करने वाली है, तथापि कर्म रूप होने के कारण उसमें स्वयं कर्तृत्व नहीं है। वह कर्णांतरों की अपेक्षा से ही पुरुष को विषयों का अनुभव कराने में समर्थ होती है। पुरुष स्वयं ही करण आदि से संबंध स्थापित करता है और भोगों की उत्कंठा से स्वयं ही बुद्धि आदि को प्रेरित करता है। साथ ही उन बुद्धि आदि की शुभ चेष्टाओं से प्राप्त होने वाले फल का उसी को भोग करना पड़ता है। इसीलिए पुरुष का कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तृत्व न स्वीकार किया जाए तो उसके भोग तत्व का कथन भी व्यर्थ होता है। इसके सिवा प्रधान पुरुष के द्वारा उसमें कर्तृत्व न स्वीकार किया जाए तो उसके भोग तत्व का कथन भी व्यर्थ होता है। इसके सिवा प्रधान पुरुष के द्वारा आश्रित सब कर्म निष्फल हो जाता है। यदि पुरुष करण आदि का प्रेरक न हो और उसमें कर्तृत्व का अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी असंभव ही है। इसीलिए पुरुष ही या प्रवर्तक है। उसका करण आदि का प्रेरक होना विद्या के द्वारा ही संभव माना गया है। तदंतर कला ढूंढ वज्र लेप के छदक राग को उत्पन्न करती है, जिससे उस वज्र लेप राग युक्त पुरुष में भोग्य वस्तु के लिए क्रिया प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए इसका नाम राग है। इन सब तत्वों से जब यह आत्मा भोग तत्व दशा को पहुँचाया जाता है, तब वह पुरुष नाम धारण करता है। तत्पश्चात कलाई अव्यक्त प्रकृति को जन्म देती है, जो पुरुष के लिए भोग उपस्थित करती है। वह अव्यक्त ही गुण में सप्तग्रंथि विधान का कारण है। इसमें गुणों का विभाग नहीं है। जैसे आधार में पृथ्वी आदि के भाग का विभाग नहीं होता, उनका जो आधार है वह भी अव्यक्त ही कहलाता है। गुण तीन ही है, उनका अव्यक्त से ही प्राकृतिक होता है। उनके नाम है सत्व रज और तम। गुणों से बुद्धि इंद्रिय व्यापार का नियमन और विषयों का निश्चय करती है। गुण से त्रिविध कर्मों के अनुसार बुद्धि भी सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार की कही गई है। मर्त तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहंकार की वृत्ति से युक्त होता है। इस अहंकार के संप भेद इंद्रिय और देवता आदि के रूप में परिणित से विषय व्यवहार में आते हैं। अहंकार सत्वादी गुणों के भेद से 3 प्रकार का होता है। उन तीनों के नाम तेजस राजस और तामस अहंकार। उनमें तेजस अहंकार से मन सहित ज्ञानेंद्रिय प्रकट हुई है, जो सत्वगुण के प्रकाश से युक्त होकर विषयों का बोध कराती हैं। क्रिया के हेतुभूत राजस अहंकार से कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, जो 500 भूतों की उत्पत्ति में कारण है। इनमें मन इच्छा और संकल्प से एक व्यापार वाला है। अतः वह दोष विकारों से युक्त है। वह बड़ा इंद्रियों के रूप में धारण करके जो उसके लिए सर्वथा उचित है, सदा भोक्ता के लिए भोग का उत्पादक होता है। मन अपने संकल्प से हृदय के भीतर स्थित रहकर इंद्रियों में विषय ग्रहण की शक्ति उत्पन्न करता है। इसीलिए उसे अंतम करण कहते हैं। मन बुद्धि और अहंकार ये अंतम करण के 3 भेद हैं। इच्छा बोध और श्रम गर्व या अहम भाव ये कर्म इनकी 3 वृत्तियां हैं। कान तवसा नेत्र जिया और नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। मुने शब्द आदि इनके गाढ़ विषय जानने चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि विषय माने गए हैं। वाणी हाथ पैर गुदा और लिंग ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये बोलने ग्रहण करने चलने मल त्याग करने और मैथुन जनित आनंद की उपलब्धि
रूप कर्मों की सिद्धि के कारण हैं, क्योंकि कोई भी क्रिया कर्णों के बिना नहीं हो सकती। कार्य में लगाकर 10 प्रकार के कर्णों द्वारा चेष्टा की जाती है। व्यापक होने के कारण कार्य का आश्रय लेकर सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं, इसीलिए उनका नाम करण है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तन मात्राएं हैं। इन तन मात्राओं से ही आकाश आदि 5 भूत प्रकट होते हैं, जो एक एक विशेष गुण के कारण प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाश का मुख्य गुण है, किंतु ये 500 भूतों में सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। स्पर्श वायु का विशेष गुण है, किंतु वह वायु आदि चारों भूतों में विद्यमान है। रूप तेज का विशेष गुण है, जो आदि तीनों भूतों में उपलब्ध है। रस जल का विशेष गुण है, जो जल और पृथ्वी दोनों में विद्यमान है, तथा गंध नाम का गुण केवल पृथ्वी में ही उपलब्ध होता है। इन 500 भूतों के कार्य कर्म इस प्रकार है। अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। वायु में न शीत स्पर्श है, न उष्ण। जल में शीतल स्पर्श है। तेज में उष्ण स्पर्श है। अग्नि में भास्वर शुक्ल रूप है, और जल में अभाव सवर शुक्ल। पृथ्वी में शुक्ल आदि अनेक वर्ण है। रूप केवल 3 भूतों में है। जल में केवल मधुर रस है, और पृथ्वी में 6 प्रकार का रस है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गंध कही गई है। सुरभि तथा असुरभि तन मात्राओं में उनके भूतों के ही गुण हैं। करण और पोषण, यह भूत समुदाय की विशेषता है। परमात्मा तत्व निर्विशेष है। ये 500 भूत सब और व्याप्त है। संपूर्ण सरासर जगत पंचभूतमय है। शरीर में जो इन 500 भूतों का सन्निवेश है, उसका निरूपण किया जाता है। देह के भीतर जो हड्डी, मांस, केश, त्वचा, नख और दांत आदि हैं, वे पृथ्वी के अंश है। मूत्र, रक्त, कफ, सफेद और शुक्र आदि में जल की स्थिति है। हड्डी में नाट्यों और पीतल में तेज की स्थिति है, क्योंकि वहाँ उसके उष्ण तत्व और प्रकाश आदि धर्मों का दर्शन होता है। शरीर में प्राण आदि वृत्तियों के भेद से वायु की स्थिति मानी गई है। संपूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशय में आकाश तत्व व्याप्त है। कला से लेकर पृथ्वी पर्यंत यह तत्व समुदाय संपूर्ण ब्रह्मांड का साधन है। प्रत्येक शरीर में भी यह नियत है। भोग भेद से इसका निश्चय किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष में नियति, कला आदि तत्व कर्म वश प्राप्त हुए संपूर्ण शरीरों में विचरते हैं। यह माया वास कहलाता है, जिससे ये संपूर्ण जगत आवृत है। पृथ्वी से लेकर कल्पा पर्यंत संपूर्ण तत्व समुदाय अशुद्ध मार्ग माना गया है। अब निरुक्त शक्ति पाश का वर्णन। भूमंडल में वह स्थावर जंगम रूप में विद्यमान है। पर्वत और वृक्ष आदि को स्थावर कहते हैं। जंगम के 3 भेद हैं, स्वदेश, अंडज और जरायु। 66 भूतों में 84 लाख योनियां हैं। उन सब में भ्रमण करता हुआ जीव कभी कर्मवश मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। उसमें भी भारतवर्ष, ब्राह्मण आदि दिविजों के कुल में तो मान पुण्य से जन्म होता है। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जन्म इस प्रकार होता है, पहले स्त्री पुरुष का संयोग होता है, फिर रज वीर्य के योग से एक बिंदु गर्भाशय में प्रवेश करता है। यह बिंदु द्वैतात्मक होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के रज वीर्य का सम्मिश्रण होता है। उस समय रस की अधिकता होने पर कन्या का जन्म होता है, और वीर्य की मात्रा अधिक होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। उनमें मल, कर्म आदि 5 में बंधा हुआ कोई आत्मा जीव भाव को प्राप्त होता है। वह मल, माया और कर्म त्रिविध 5 से युक्त होने के कारण सकल कहा गया है। गर्भ में माता के खाए हुए अन्न पान आदि से पोषित होकर उसका शरीर पक्ष मांस आदि काल से बढ़ता रहता है। उसका शरीर जरायु से ढका होता है, और अनेक प्रकार के दुख आदि से उसे पीड़ा पहुँचती रहती है। इस प्रकार गर्भ में स्थित जीव अपने पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का स्मरण करके बार बार दुख मगन एवं पीड़ित होता रहता है। फिर समय अनुसार वह बालक स्वयं पीड़ित होकर माता को भी पीड़ा देता हुआ नीचे मुख किए योनि यंत्र से बाहर निकलता है। बाहर आकर वह सन भर निशेष रहता है, फिर रोना चाहता है। तदंतर क्रमश प्रतिदिन बढ़ता हुआ बाल, पौगंड आदि अवस्थाओं को पार करता हुआ युवावस्था में जा पहुँचता है। इस लोक में देहधारियों के शरीर का इसी क्रम से प्रादुर्भाव होता है, जो संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले दुर्लभ मानस जीव को पाकर अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता। उससे बढ़कर पापी यहाँ कौन है?
आर निंदा भय और मैथुन ये संपूर्ण पशु आदि जीवों के लिए सामान्य कहा गया है। जो मूर्ख इन्हीं इन्हीं चार चार बातों में फंसा हुआ है वह आत्मा हत्यारा है। अपने बंधन का उच्छेद करना यह मनुष्यों का विशेष धर्म है। नाश का उपाय 5 बंधन का विशेष दीक्षा से ही होता है। अर्थ बंधन का विशेष करने के लिए मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा एवं ज्ञान शक्ति से अपने बंधन का नाश करके शुद्ध आत्मा नाम से स्थित हुआ पुरुष निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्ति स्वरूप दृष्टि से भगवान शिव का ध्यान एवं दर्शन करता है और शिव मंत्रों से उनकी आराधना में तत्पर रहता है, वह अपना और दूसरों का हितकारी है। शिव रूपी सूर्य की शक्ति रूपी किरण से समर्थ हुई चैतन्य दृष्टि के द्वारा पुरुष आवरण को अपने में लीन करके शक्ति आदि के साथ शिव का साक्षात्कार करता है। अंतम करण की जो बोध नामक बढ़ती है वह निगड भेड़ी आदि की भांति 5 रूप होने के कारण महेश्वर को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती। दीक्षा ही 5 का उच्छेद करने में सर्वोत्तम हेतु है। अर्थशास्त्रोक्त विधि से मंत्र दीक्षा का आसन करना चाहिए। दीक्षा लेकर अपने वन के अनुरूप सदाचार में तत्पर रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अपने वन तथा आश्रम संबंधी आचारों का मन से भी लगन न करे। जो मानव जिस आश्रम में दीक्षित होकर दीक्षा ले वह उसी में रहे और उसी के धर्मों का नियंत्रण पालन करे। इस प्रकार किए हुए कर्म भी बंधन कारक नहीं होते। मंत्र अनुष्ठान जनित एक ही कर्म फलदायक होता है। दीक्षित पुरुष जिन लोगों के भोगों की इच्छा करता है, मंत्र आराधन की सामर्थ्य से वह उन सबका उपभोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन नहीं करता उसे कुछ काल तक पिशाच योनि में रहना पड़ता है। अर्थात दीक्षित पुरुष नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अवश्य करे। नित्य नैमित्तिक आचार का पालन करने वाले मनुष्यों को उसकी दीक्षा में त्रुटि न आने के कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षा के द्वारा गुरु के स्वरूप में स्थित होकर भगवान श्री सब पर अनुग्रह करते हैं। जो लोग परलोक के स्वार्थ में आसक्त होकर कृत्रिम गुरु भक्ति का प्रदर्शन करता है वह सब कुछ करने पर भी विफलता को ही प्राप्त होता है और उसे पग पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु भक्ति में तत्पर है उसे प्रायश्चित नहीं प्राप्त होता और पग पर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरु भक्ति से संपन्न और सर्वस्व संपन्न करने वाला हो तो उसके प्रति मिथ्या मंत्र का प्रयोग करने वाला गुरु प्रायश्चित का भागी होता है। पूर्व 63 अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।